डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सोशल मीडिया आजकल लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप किसी भी अननोन इंसान से बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है आप उससे अच्छे दोस्त भी बन जाएं। लेकिन कभी कभी इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी अननोन इंसान से मिलना वाकई आपको परेशानी में डाल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान में, जहां साल 2020 में एक लड़का लड़की सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत होते होते दोनों में एक दोस्ती हो जाती है और वक्त के साथ वो दोस्ती गहरी होती चली जाती है। दोस्ती बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई। फिर लड़का बोलता है लड़की से कि मुझे कुवैत में एक जॉब लगी है और मैं जल्द ही कुवैत चला जाऊंगा, मगर मैं जाने से पहले एक बार तुम्हारे से मिलना चाहता हूँ। लड़की भी दोस्ती के खातिर मिलने के लिए हाँ कर देती है। मगर होता क्या है कि 14 फरवरी 2020 को पीड़िता एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो बताती है कि 3 साल पहले ललित नाम का एक शख्स उससे सोशल मीडिया के थ्रू मिला था, उससे दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहे थे। ललित कामकाज के लिए कुवैत जाने वाला था। उससे पहले वो एक बार मुझसे मिलना चाहता था और इसी दौरान उसने उसका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना लिए। और कुवैत जाने के बाद भी उन दोनों के बीच में बातचीत होती रही, मगर कुछ वक्त के बाद उनके बीच में बातचीत बंद हो गई। और फिर एक दिन ललित ने एक ग्रुप बनाकर उसके जो प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोस थे वहाँ पे वायरल कर दिया। अब ये मामला 3 साल पहले का था, मगर साल 2020 में उस लड़की ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब हुआ क्या कि वो लड़का हिंदुस्तान छोड़कर कुवैत जा चुका था। वो कुवैत में नौकरी कर रहा था और साल 2020 से वो वापस इंडिया नहीं आया था। मगर पुलिस ने उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस उसको पकड़ने की हर कोशिश कर रही थी, मगर पकड़ते कैसे, वो तो हिंदुस्तान में था ही नहीं। तो पुलिस इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच पुलिस को ये पता चला कि ललित नाम का वो शख्स बहुत जल्द वापस हिंदुस्तान आ रहा है, क्योंकि उसके सगे भाई की शादी है। तो शादी में वो अपने भाई की शरीक होने के लिए हिंदुस्तान आने वाला है। तो पुलिस क्या करती है, उसके घर के आसपास पहरा बढ़ा देती है। जब ललित हिंदुस्तान वापस आता है तो पुलिस उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पहले ही ललित को पकड़ लेती है और उसके बाद उसे अपने गिरफ्तार करके उसे जेल पहुंचा देती है। इस पूरे मामले पर थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। आरोपी ललित कुवैत में था, इसलिए पुलिस उसके आने का इंतजार कर रही थी। हाल में पुलिस को पता चला कि ललित के सगे भाई की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए वो 28 नवंबर को कुवैत से अपने घर आ रहा है। इस पर उसके साथ चितरी थानाधिकारी गोविंद सिंह और कुछ और पुलिस के अधिकारियों ने एक टीम बनाई और टीम ने आरोपी के घर के आसपास निगरानी रखनी शुरू कर दी। और सोमवार को यानी कि 28 तारीख को ललित को उसके घर से 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। अब आपको मैं यहाँ बताऊँ कि इस पूरे मामले पर ललित 2 साल 10 महीने से फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अब आपको और ज़्यादा हैरानी तब होगी जब पता चलेगा कि ये भाई साहब पहले से शादीशुदा थे। इसके 3 बच्चे भी हैं। परिवार वाले, इसकी बीवी, 3 बच्चे घर पे इसका आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पुलिस की नज़र में तो अपराधी था और 3 साल से करीब पुलिस को चकमा दे के कुवैत में बैठा हुआ था। तो पुलिस ने इसके घर से 3 किलोमीटर पहले ही डेरा डाला और फिर उसके बाद जब ये आरोपी एक जगह पे दुकान पे कपड़े खरीदने जा रहा था, बस वहीं से पुलिस ने इसको पकड़ लिया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं जब सोशल मीडिया के थ्रू लोग मिले हैं और उनके साथ इस तरह की वारदात हुई हो। अब चाहे वो हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस में भी देख लीजिए। सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के ज़रिए दोनों मिले, बातचीत हुई और उसके बाद आफ्ताब ने उसके जिस्म के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए। तो सोशल मीडिया पे किसी से दोस्ती करिए, बात करिए, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान कैसा है और सिर्फ बात करके आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो इंसान सही है गलत है। इतनी जल्दी किसी भी अननोन पे भरोसा करना ठीक नहीं रहता है, ख़ास तौर से आज के जैसे दौर में जब अपराध और जुर्म और अपराधी
छोटी छोटी चीज़ों के जरिए आपको अपने जाल में फंसाते हैं। ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।